कैसे एक साधारण ब्राह्मण ने तोड़ा अर्जुन का घमंड। महाभारत में अनेक महापुरुषों की गाथा है, इनमें से एक है अर्जुन, जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने अपने विराट अलौकिक रूप के दर्शन कराए थे। अर्जुन एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और श्री कृष्ण को बहुत प्रिय भी थे, और उन्हें इसी बात का अहंकार हो गया था कि वो इस संसार में कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। आइए जानते हैं पूरी कथा। ये घटना तब की है जब महाभारत युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण की नारायणी सेना मांगने दुर्योधन और अर्जुन उनके पास पहुँचे। तब कृष्ण सो रहे थे, इसलिए अर्जुन उनके चरणों के समीप और दुर्योधन उनके सिरहाने के समीप बैठ गया। जब कृष्ण अपनी नींद से जगे तो उनकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी और उन्होंने अर्जुन से पूछा कि उसे सेना और कृष्ण में से क्या चाहिए। अर्जुन ने बड़ी सरलता से श्री कृष्ण को मांग लिया। अर्जुन की इस भक्ति और विश्वास से कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और युद्ध में अर्जुन का सारथी बनकर उसकी सहायता की। इस घटना के बाद अर्जुन की हर तरफ प्रशंसा हुई थी। यही सब सुनते सुनते अर्जुन को इस बात का अहंकार हो गया कि वह विश्व का सबसे बड़ा कृष्ण भक्त है। अहंकार एक पाप है, क्योंकि अहंकार से मनुष्य गलत निर्णय लेता है जो उसे गलत कार्यों की ओर अग्रसर कर देते हैं, और कृष्ण अपने किसी भी भक्त को कोई पाप करते नहीं देख सकते। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के घमंड को उसके मन से निकालने का निर्णय कर लिया। इसी अभिप्राय से वे उसे अपने साथ नगर घुमाने के लिए ले गए। वहां अर्जुन को एक निर्धन ब्राह्मण दिखा, जो वेश में तो ब्राह्मण के था किंतु एक तलवार साथ लेकर घूम रहा था तथा भोजन में सूखी हुई घास खा रहा था। अर्जुन को उस ब्राह्मण को देखकर विस्मयता हुई। उसने जिज्ञासावश उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप ये हिंसक तलवार लेकर क्यों घूम रहे हैं, जबकि आप एक ब्राह्मण हैं और जीवन व्यापन के लिए सूखी घास खा रहे हैं। इस पर ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं कुछ लोगों को दंडित करने के लिए ही ये तलवार अपने पास रखता हूँ। अर्जुन आश्चर्य से बोला, आपके शत्रु कौन हो सकते हैं? तब ब्राह्मण बोला, मैं 4 अधर्मी लोगों को ढूंढ रहा हूँ ताकि उनसे अपना हिसाब चुकता कर सकूं। सबसे पहला नाम ब्राह्मण ने नारद मुनि का बताया और कहा, वह नारद मेरे प्रभु को कभी आराम से रहने नहीं देता। जब देखो तब नारायण नारायण बोल के मेरे प्रभु को जगा देता है। अर्जुन ने दूसरा नाम पूछा तो ब्राह्मण ने बोला, दूसरा शत्रु कोई पुरुष नहीं, एक स्त्री है, द्रौपदी। उस निर्लज ने मेरे प्रभु को जूठा खाना खाने को दिया और उस समय सहायता के लिए पुकारा जब वे भोजन कर रहे थे। उनको तत्काल भोजन से उठकर पांडवों को दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने जाना पड़ा। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तीसरा नाम जानना चाहा तो ब्राह्मण ने बताया, तीसरा शत्रु है दुष्ट प्रहलाद। उस निर्दयी बालक के कारण मेरे प्रभु को खौलते हुए तेल में प्रविष्ट होना पड़ा, आग में जलना पड़ा, हाथी के पैरों तले आना पड़ा। इन सब भी मन नहीं भरा उसका, तो उसके कारण प्रभु को खंबे से प्रकट होना पड़ा। अब बारी थी चौथे नाम की। ब्राह्मण बोला, मेरा अंतिम शत्रु अर्जुन है। ये सुनते ही अर्जुन के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। वह हाथ जोड़कर बोला, क्यों ब्राह्मण देव, अर्जुन को कृष्ण भक्त है, उससे क्यों बैर है आपका? ये सुनकर ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, अर्जुन ने तो सारी मर्यादा पार कर दी। उस दुष्ट ने मेरे प्रभु को अपना सारथी बनाया, अपने रथ की कठोर धुरा को मेरे प्रभु के नर्म हाथों में थमा दिया। उसे प्रभु के कष्टों का तनिक भी ज्ञान नहीं रहा, किस प्रकार का हृदयहीन प्राणी है वह। और ऐसा बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा सुनकर अर्जुन का सर लज्जा से नीचे झुक गया। वह ब्राह्मण के सामने अपने आप को बहुत तुच्छ महसूस कर रहा था और सबसे बड़ा कृष्ण भक्त होने का सारा अभिमान उसके सर से उतर गया। कृष्ण से क्षमा मांगते हुए अर्जुन ने कहा कि इस सृष्टि में आपके अनगणित भक्त हैं, जिनके सामने मैं कुछ भी नहीं। इस कहानी की सार यह है कि भक्ति कोई प्रतियोगिता नहीं जिसमें आपको किसी से आगे या पीछे रहना है। इसलिए स्वार्थ छोड़ सच्चे मन से भक्ति करिए, क्योंकि इतने बड़े संसार में आपसे भी अधिक प्रभु को प्रिय भक्त हैं।